नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। नेताजी घर पर हैं। हम एनडीटीवी की चुनाव यात्रा में पहुंचे हैं इंदौर जिले की राऊ विधानसभा में। जी हां, राऊ विधानसभा का ये जो जीतू पटवारी जी का बंगला है, आप देखिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष होने के साथ साथ राऊ के विधायक भी हैं। पिछले 2 बार से वो विधायक हैं। इससे पहले जो हम ये कहें कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तेज़ी से उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, आज हम उनके साथ करेंगे चुनाव यात्रा। हम सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये उनका घर है, देखिए हम नॉक करते हैं। अच्छा, जीतू पटवारी जी के ड्राइवर जो है वही यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश भैया, किस तरह से जो है हम ये कहें, अगर हम सबसे पहले शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। कमलेश भाई जो है गाड़ी चलाते हैं और ये जीतू पटवारी जी की गाड़ी है, जो कार जो है सुबह से लेकर रात तक दौड़ती है। सुबह 7 बजे साइकिल से हालांकि सफ़र शुरू होता है, उसके बाद इस कार से सफ़र शुरू होता है। और कमलेश जो उनके सारथी हैं, जीतू पटवारी के जो कार चलाते हैं, हम उनसे बात करते हैं। कमलेश भाई, क्या कब से हैं वैसे आप साथ में? मेरे को तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ। तो किस तरह से मतलब क्या नज़र आता है जीतू पटवारी जी जब आपके साथ होते हैं तो? नहीं, बहुत प्रेशर और बहुत मेहनत रहती है। पूरा दिल और दिमाग एक जगह रख के पूरा बिल्कुल सही साथ चलना पड़ता है। हाँ। तो चुनाव में और आम दिनों में क्या बदलाव होता है ड्राइविंग में? थोड़ा प्रेशर रहता है चुनाव के समय में, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, जनता के बीच ज़्यादा जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमको रूट पूरा माइंड में सेट करके फिर निकलते हैं। वैसा कि इधर चले गए तो फिर वो उधर छूट गया, नहीं, पूरा क्लियर पहले। मतलब सबसे पहले आपके पास पहुंचता है चुनाव का रूट? हाँ, मेरे पास पहुंचता है। फिर मैं उसको पूरा बारीकी से देखता हूँ, यहाँ जाएंगे, पहले टिक होती है, यहाँ से रूट बनता है। जैसे आप कई बार टू व्हीलर पे पहुंच चले गए, कई बार किसी और वाहन में चले गए, तो फिर उनको ढूंढने में परेशानी बहुत होती है। हाँ, फिर मुश्किल ज़्यादा होती है, पर पकड़ में आ जाते हैं। जनता के सेवक हैं, आपने कब फील किया जब आपको ज़रूरत हुई जीतू पटवारी जी की और वो आपके भी काम आए? मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ कि मेरे कौन से काम में आए हैं। मतलब उचित ही नहीं है। मतलब जनता का भी ना ही नहीं होता है, सुना ही नहीं मैंने इतने सालों में। बिल्कुल, ये थे कमलेश जो जीतू पटवारी के सारथी, मतलब ड्राइवर हैं, जो कार चलाते हैं। इस कार से उनका सफ़र शुरू होता है और अब कुछ देर बाद फिर उनका सफ़र शुरू होगा। पहले वो साइकिल से निकलते हैं, अभी हम उनके साथ चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर वो सुबह जो है उनकी कैसे हो रही है और वो कैसे वो सुबह की शुरुआत करके रेडी हो रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। आइए चलते हैं जीतू पटवारी जी के। सुबह की शुरुआत जीतू पटवारी जो है कैसे करते हैं? आप देखिए, ये घर की बच्ची है जो इनके लिए जो है नाश्ता लेकर आई है और इस नाश्ते से ही जो है उनकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो मतलब ये कहें कि हेल्थ को लेकर जो हेल्थ कॉन्शियस जीतू पटवारी के लिए जो छाछ यहाँ पर मौजूद है, छाछ पर ही पहले हाथ दिया है। गाँव की पहचान छाछ, गांव की पहचान, जैसे उन्होंने कहा कि, और यही जो है मतलब पौष्टिक आहार जो है वो, चूंकि जिम भी करते हैं, तो किस तरह से होती है नाश्ते की शुरुआत और क्या सुबह क्या रहता है? रोज़ सुबह घर से निकलते हैं तो खाना कब होता है कब नहीं होता ये तो पता नहीं होता है। पर अल्टीमेटली ये है कि चुनाव में लक्ष्य एक ही होता है, पब्लिक से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो, अपना काम करें। इस बीच में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ होता ही है, नेचुरल है। घर पे भी होता है, घर से बाहर भी होता है, कभी कभी पूरा दिन भी नहीं होता है। तो इस तरीके का चलता रहता है चुनाव। जब नहीं होता है किस दिन, तो उस दिन कैसे काम? वो मेरी पर्सनल आदत में है ये कि अगर पूरा दिन भी खाना नहीं मिले तो कम ईंधन में भी अच्छा माइलेज है मेरा। अच्छा, मतलब देखिए जिस तरह से जीतू पटवारी ने कहा कम ईंधन में भी अच्छा माइलेज है, मतलब साफ है कि वो हेल्थी डाइट के लिए जो सुबह कुछ, इसके अलावा भी जब सुबह साइकिलिंग से पहले। हम सब गांव के लोग हैं, सादा भोजन उच्च विचार के लोग हैं। मैं मानता हूं कि गांव की एक अपनी डाइट होती है, इसमें सुबह का ब्रेकफास्ट और खाना एक तरह से एक साथ ही होता है। और अल्टीमेटली नेचुरल है, आजकल सब जागरूक है अपने शरीर के लिए, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए सबको पता होता है। बिल्कुल, तो अब हम चलते हैं जीतू पटवारी जी के साथ ही आगे का चुनाव का सफर तय करते हैं। जिस तरह से उन्होंने जो सुबह की शुरुआत नाश्ते से करी है, आगे वो क्या करते हैं वो जानते हैं। राऊ विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी की शुरुआत साइकिल से होती है। आप देखिए किस तरह से जो है साइकिल चलाकर वो अपना जनसंपर्क करते हैं। अपनी विधानसभा में उनके द्वारा जो है इस तरह से जनसंपर्क किया जाता है और साइकिल से ही वो जो है जनसंपर्क इस पूरी विधानसभा में करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए काफ़ी संख्या में जो है युवा भी इस विधानसभा में उनके साथ हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं।
और उनका जो है ये सफर लगातार जारी है। जब बात करते हैं जीतू पटवारी जी से, साइकिल से सफर कर रहे हैं वो, जीतू भैया लोगों से मिल भी रहे हैं, किस तरह से अपनी बात साइकिल से चलते चलते रख रहे हैं। जीतू भैया साइकिल से किस तरह से ये बात है तो परिवार है, साइकिल तो मेरी पहचान है और सबको पता है अपना बेटा साइकिल छापे। ये 20 बूथ जीतू पटवारी का परिवार है। ये मतलब एक घर यही लड़ रहे, चुनाव में नहीं लड़ रहे। एक मुश्किल से 100-200 सबकी कृपा, सबकी कृपा, पार्टी में परिवार। इंदौर जिले की राव विधानसभा की चुनाव यात्रा में हम मौजूद हैं इस समय बीजलपुर गांव में। बीजलपुर ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जीतू पटवारी, उनका गांव है। इस गांव में ही जो है यहाँ पर ये चौराहा है और इस चौराहे पर एक मंदिर है जो गांव का काफ़ी फेमस मंदिर कहलाता है। राम मंदिर जो है खाती पंच, यहाँ पर खाती समाज के वोट ज़्यादा हैं और खाती समाज से जीतू पटवारी आते भी हैं। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े में आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले गांव के एक युवा नजर आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? लखन चौधरी। लखन भाई, इस बार चुनाव में इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? जो काम अच्छा करेगा वही आएगा। आपकी नज़र में कौन अच्छा काम कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई डिसीजन दे नहीं सकते कि कौन आए, क्योंकि दोनों की लहर चल रही है। अभी तो मधु वर्मा जी की भी चल रही है, जीतू भैया की भी चल रही है, और जिसको मौका मिलेगा वो अच्छा काम करेगा तो आगे भी आते रहेंगे। विधायक तो आपके जीतू पटवारी हैं, तो हाँ। संपर्क में तो आप आए होंगे उनके? हाँ, बराबर आए ना। अगर हम कहें वो एक्चुअली राव विधानसभा को एक परिवार की तरह मानते हैं। उनके ये जो गांव है उनको भी एक परिवार की तरह लेके चलते हैं। अब उनको कितने नंबर देंगे 10 में से अपने विधायक को? अगर हम हाँ, मैं तो 100 में से 100 दूंगा सर। क्या क्या मुद्दे हैं वैसे? गांव में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है ना, विकास हुआ है। और गांव के एक वृद्ध भी, आपका क्या नाम है? घनश्याम खुशहाल। क्या कहेंगे आप, आपके चुनाव में इलेक्शन में इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो भाई जीतू पटवारी का ही है 100%। आपके गांव से हैं, आपके समाज के हैं, इसलिए जीतू पटवारी? नहीं नहीं साहब, हमारे समाज ने सब समाज की ओर से जीतू पटवारी ही जीतेंगे। हाँ, आप मतलब इसलिए सपोर्ट करते हैं, गांव से हैं या कुछ और भी उनकी अच्छी बातें आप? उनने बहुत सारे काम करे हैं गांव में और सब दूर करते हैं। उनके जितने भी मतलब ये है वार्ड, उसमें सब में विकास करा है। क्या नाम है? रजनीश पटवारी। क्या करते हैं रजनीश भाई आप? दूध की नहीं, अभी तो दूध नापने जा रहा हूँ, खेती करते हैं। किसान है। क्या कहेंगे इस बार किसानों के क्या मुद्दे हैं? बस वो तो पता है नेताजी को क्या मुद्दे हैं, सब उनको लेकर चलते हैं साथ में। कौन है आपके विधायक? जीतू भैया पटवारी जी। क्या कितने नंबर देंगे 10 में से आप अपने विधायक? अरे 10 तो कम है, उनको ज़्यादा देने हैं, 100 में से 100 ही देने हैं। आपका यहीं रहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? महेश। महेश भाई, क्या कहेंगे आप, कौन है आपके चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे वही है, बाकी तो सब हल है। रोजगार चाहिए सबको ज़्यादातर। तो इस बार रोजगार पे वोट करने वाले हैं? हाँ, क्या सरकार से मांग थी जो पूरी नहीं हो पाई, या आप नहीं? नहीं, सरकार तो मांग पूरी कर रही है ना सर, पूरी मांग पूरी हो रही है। उनकी योजना सब चल रही है, वो जगह जगह रोजगार के अवसर भी खोल रहे हैं। आपके विधायक को लेकर क्या कहेंगे? विधायक तो हमारे गांव के, तो हम तो पहला पक्ष उन पे ही जाएगा ना। गांव के हैं इसलिए जाएगा या? नहीं, यूँ भी हम तो शुरू से उनके पक्ष में रहते हैं ना। जिस तरह से आपने देखा कि ये जो गांव है ये विधायक जीतू पटवारी जी का गांव है, और इस गांव में जो है लोगों का क्या कहना है आपने जाना। हालांकि जीतू भैया के जो पिताजी भी यहाँ पर अभी हमें नजर आ गए, हम उनसे भी बात करते हैं। नहीं, आप देखिए, एक पिता तो है लेकिन एक मतदाता भी है। ये सारा बीजलपुर गांव चुनाव लड़ रहा है, जीतू पटवारी नहीं लड़ रहा है। ये तो जीतू पटवारी जो कह रहे हैं वही आप भी कह रहे हैं। ये तो जो जीतू पटवारी कह रहे हैं वही आप भी कह रहे हैं। नहीं, तो जो सही बात है वही मैं बोल रहा हूँ, जो बात भी सही है। सारा बीजलपुर गांव चुनाव लड़ रहा है, जीतू पटवारी नहीं लड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप वोट मतलब चुनाव में, या हम ये कहें कि आम दिनों में भी काफी व्यस्त होते होंगे, तो एक पिता की नज़र में वो बेटे का फर्ज कितना निभा पाते हैं? जो एक पिता को निभाना चाहिए वो निभा रहा हूँ। आप तो निभा रहा हूँ, अपने पुत्र की बात कर रहे हैं। वो भी जो उसको निभाना चाहिए वो भी सब काम उसके हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है सबके। आपको कितना वक्त दे पाते हैं?
मेरे को 1 मिनट भी नहीं देते हैं। फिर आपका फर्ज कैसे, आपका तो मतलब हक मारा जा रहा है ना, आपका बेटा जो है और किसी का सेवा कर रहा है। नहीं मारा, चुनाव में नहीं दे रहे, बाकी तो साथ में रहते हैं। चुनाव में नहीं दे रहे, टाइम मिलते भी नहीं, 4 दिन तक नहीं मिलते। आपसे पूछते हैं कुछ की क्या जरूरत है पिताजी? नहीं पूछते हैं। चुनाव के बाद नहीं पूछते हैं। फिर आप खुद ही उनसे कहते होंगे कि भैया तू मेरी भी तो फिक्र नहीं, चाय पानी कर लेते, बेड में खाना खाते हैं साथ में, बाकी राजनीति की बात हम नहीं करते आपस में। हाँ, कोई आज तक नहीं करी। कर। आप अपने बेटे को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, अगर हम कहें? मैं तो 110 दूंगा, 100 से भी ज़्यादा दूंगा। ये थे जीतू पटवारी जी के पिताजी, जिनका कहना ये है कि चुनाव के समय तो वो अपने पुत्र से भी नहीं मिल पाते, लेकिन वो भी अपने गांव में जो है बीजलपुर में ही हैं और बीजलपुर में वो भी अपने पुत्र के प्रचार में लगे हुए। आइए और भी जानते हैं लोगों की राय कि उनका इस चुनाव को लेकर क्या कहना है। इंदौर की राव विधानसभा क्षेत्र में जो है जीतू पटवारी जो है, हम यहाँ से विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं और इस बार भी जो है कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और उसी विधानसभा का ये एक क्षेत्र है। यहाँ पर रात में अभी कुछ देर पहले ही वो जनसंपर्क करके आगे बढ़े। बात करते हैं हम यहाँ के लोगों से, जो जिन लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया या हम ये कहें कि उनसे मुलाकात की गई, आखिर उनका क्या मन है, किस तरह से। आपका क्या नाम है? आकाश हो रहा नाम है सर। हाँ जी, आप क्या करते हैं? सर ट्रांसपोर्ट का काम है, गाड़ियाँ मेरी। हाँ जी। आप इसी क्षेत्र में? हाँ जी बिल्कुल सर। क्या कहेंगे आपके विधायक को लेकर? नहीं सर, हमें ये है कि जीतू भैया को वापस जिता के लेके आना है। उसका एक रीजन है सर कि जीतू भैया का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहा है। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमारे दुख तकलीफों के साथी वही रहे। हमारा सीएम साहब है, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। और उसके बाद बहुत सज्जन आदमी है, मिलते जुलते हैं, सबसे बहुत घुल मिल के रहते हैं। अगर हम बात करें उनको 10 में से आप कितने नंबर देना? सर मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। बात याद आ रही है, नंबर देना है सर बहुत सिंपल सी बात है, आप कोई भी दुख तकलीफ लेके सुबह उनके घर चले जाओ, आप 8 बजे पहुंच जाओ, 6:30 पहुंच जाओ, 7 बजे पहुंच जाओ, वो आपको मिलेंगे, आपका समाधान कर देंगे। घूमते फिरते 7 साढ़े 7 बजे हर कॉलोनी में, मैंने समझता राव विधानसभा के कोई क्षेत्र होगा, कोई कॉलोनी होगी जहाँ वो लोगों से मिलते नहीं होंगे, साइकिल पे सुबह मिलते हैं। उन्होंने सबके साथ पर्सनल संबंध बना रखा है, वो पर्सनल संबंध है जिसके ऊपर हम उनके साथ जा रहे हैं। जाना पहचाना सा जो चेहरा है। जी। आपका क्या नाम है? जीतेगा भी जीतेगा, जीतू भैया जीतेगा। कहाँ क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट में डील करता हूँ। कहाँ पर? ये विष्णुपुर। क्या कहेंगे आप अपने जो है क्षेत्र के? हमारे जो क्षेत्र के जो विधायक है, ये मौजूदा विधायक है और हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा ये विधायक बने रहे। इतने एक्टिव पर्सन ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि जो बात हमारे भाई ने बोली है, मतलब आप सुबह 5 बजे 6 बजे भी अगर उनके पास चले जाएंगे तो वो किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और वो इकलौते ऐसे विधायक इंदौर क्षेत्र में जो हर घर के अंदर अपनी पेट रखते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी विधानसभा, वो इंदौर की किसी भी विधानसभा में जाएंगे तो उन्हें उतना ही प्यार और समर्थन मिलेगा जो अभी हमें। बात याद आ रही हो आपको उनकी? नहीं, उनकी एक ही हमेशा बात है कि मेरा विधानसभा मेरा परिवार। एक बात ये बताइए कि कितने नंबर देंगे 10 में से उनको? सर 10 में से अगर 11 भी दे सकते थे मैं वो देता, 10 में से 10 पूरे दूंगा। या कुछ लोग और भी कुछ लोग हैं, आप क्या करते हैं? आपका नाम बताएं आप थोड़ा सा। मेरा नाम कलसी है जीतू भैया जिंदाबाद, 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 जीतू भैया जिंदाबाद। इस बार जो आपके क्षेत्र में अभी विधायक जो है दौरा कर रहे हैं, आपसे ही मुलाकात हुई होगी, क्या वोट की अपील करेंगे उन्होंने? बात की कि अच्छा उनका व्यवहार सबके साथ और सबके साथ मिलकर आ रहे हैं, किसी को कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते। आज आज भी मिलते हैं, गाड़ी से उतर के मतलब मिलनसारी का ही वजह है। कोई काम फंसता तो काम भी करवाते, एक ही बात नहीं काम करवाते। अगर आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर मतलब खासे हम ये कहें कि वो लोकप्रिय नजर आए, जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी को 10 से 10 नंबर देना चाहिए। एक और शख्स से हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सनी बुलार है। सनी जी, आप क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में काम करता हूँ। आपको क्या लगता है कि इससे मैं आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, बात फिर वो आपसे बोल रहे हैं। ये सनी गाड़ी में आपका बेटा हमारे सबके भाई हैं और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, इसलिए आज आपने वीडियो देखी होगी कितने उनके साथ सब जने लगे हुए हैं। तो हम जीतू भैया को तो आप जैसे नंबर मैं खुद ही पहले नंबर देता हूँ, ये 10 में से 11 दे रहे हैं, मैं तो 12 दूंगा। बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। आप भी बात करें, क्या नाम है? आप क्या कहेंगे? पहली बार भी ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन जो दूसरी बार भी यही माहौल था, तीसरी बार भी यही माहौल बना और मंत्री बन गया है।
और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इसी क्षेत्र का हमारा एक मंत्री बन के जाएगा, तो एक हमको एक बहुत बड़ी वो है। मतलब आपको उम्मीद है कि सरकार बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, सरकार सर बिल्कुल बनेगी, बड़ा मंत्रालय आएगा सर, गृह मंत्रालय आएगा। बनेगा और हमारे पिछली चक्कर इनको ही हमने जिताया था। बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पर वो खासे लोकप्रिय नजर आ रहे हैं। और जो अगर हम बात करें उनको कितने नंबर देने की, तो 10 में से 10 और कोई 11 और 12 भी देता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की राऊ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतू पटवारी अपना जनसंपर्क खत्म कर लगभग 10:30 बजे जनसंपर्क खत्म किया और अब जो लोगों से वहां पर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर लौट रहे हैं और वो हमारे साथ बात करने के लिए, चूंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, हम ये कहें कि जो चुनाव की जो समिति बनाई गई है उसके, वो हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि जीतू भाई क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मेरी विधानसभा मेरा परिवार क्या कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको अपने परिवार जैसा कैसे सजाया जाता है, उसकी फिक्र कैसे की जाती है, उसके प्रति समर्पण भाव कैसे किया जाता है। जो पब्लिक है ईश्वर है, जो आपको चुनती है, ये आप पे भरोसा करती है। अपने मत का अमूल्य मत है। अडानी का भी मत का उपयोग वैसा ही है, उसका भी मूल्य वैसा ही है। अंबानी जी का भी वैसा ही है, प्रधानमंत्री का भी वैसा ही है, सांसद विधायक बड़े से बड़े लोग, और एक गरीब आदमी के भी मत का उतना ही अधिकार है, उतना ही मूल्य है। वो आपको अपना मत देता है और ये कहता है कि मैं तेरे पे भरोसा रखूँगा, तो मेरी रक्षा करना, मेरे लिए लड़ना, मेरा काम करना। तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरी विधानसभा मेरा परिवार। और उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत उसको लोग आत्मसात करते हैं, बहुत मेरे को प्यार देते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ, अभी 10 बजे रात को 500 लोग एक मोहल्ले में खड़े, गद हो गया मैं। त्योहार का दिन है, दीपावली, धनतेरस ये मना रहे हैं लोग, और उसमें मेरे लिए 500 700 लोग, मोहल्ला पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो पूर्व जन का प्रारब्ध है, तब होता है ऐसा। जेसीबी के बकेट से भी स्वागत। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, जेसीबी से, क्रेन से, प्रेम से, ये मतलब मैं अद्भुत अकल्पनीय प्यार ये जब भी हुआ जब परिवार के लोग ऐसा। मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कई बार आप बात करते हैं, कह देते हैं कि भाजपा होगी आपके घर की, लेकिन जीतू पटवारी आपका घर का। नहीं, मैं कहता हूँ कि हाँ, अपना अपना विचार है, उसका सम्मान है। पर जब मैं ये कहता हूँ मेरा विधानसभा मेरा परिवार है, तो फिर है उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, विचार का मानने वाला अगर ये कह दूँ कि नहीं ये मेरे परिवार का नहीं है, तो ये मतलब एक तरह से आपका बोलना अलग है और आपके दिल में अलग है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा बोलना और मेरे दिल में एक जैसी बात होनी चाहिए, और वो मेरा विधानसभा मेरा परिवार है तो है। उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता भी अगर कोई है तो वो भी मेरे परिवार का सदस्य। बीजेपी की कैंडिडेट उनको अपने पिता तुल्य बता दिया है, मतलब उन्होंने मुखिया बना दिया। नहीं है भी, असल में मेरे पिताजी से 1 साल बड़े हैं। तो मेरे को लोग कहते हैं एक राजनीतिक व्यक्ति हो, आप उनमें बुराई बताओ या बुराई समझाओ, तो एक पिता तुल्य में कैसे बुराई बताऊँ यार। मैं नहीं बताता हूँ, अच्छे इंसान है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में अलग विचार है, तो वो मैंने कह दिया। बाकी मतलब जीतेगा जीतू बेटा। भाजपा जो बोल रहे हैं कि जिस तरह से घेराबंदी करती नजर आ रही है, प्रधानमंत्री का रोड शो भी होने वाला है, जेपी नड्डा से लेकर सब लोगों को आपके विधानसभा में भेजने की जो है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या मालूम क्या मेरे से परेशानी। भारतीय जनता पार्टी को शिवराज जी 3 बार आ गए, फिर ज्योतिराज सिंधिया जी आ गए, फिर अपने राजनाथ सिंह जी आ गए, फिर अभी जेपी नड्डा जी गांव घूम गए। अब मैंने भी सुना है प्रधानमंत्री जी और सब आ रहे हैं। तो अभी ये मैं इसको कैसे कहूँ, पर मेरे परिवार के लोग कोई कितना आ जाए प्यार करते हैं मुझसे, अद्भुत अकल्पनीय प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। आपने जिन भी बड़े नेताओं का नाम लिया, बड़े नेता क्या आप ही की पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी के करीबी हो गए हैं, तो लगता है कि आपको हराकर कोई एक मैसेज देने की रणनीति बनाई गई है? हो सकता है कि उन्होंने इस तरह की बात की हो कि हराना है जीतू पटवारी को, बहुत एग्रेसिव रहता है पॉलिटिक्स में, विपक्ष की भूमिका। हाँ, जॉब है उनका, पर मैं मानता हूँ कि अगर मैं लड़ता हूँ तो सेवा भी करता हूँ, तो सेवा जीतेगी, समर्पण जीतेगा, प्रेम जीतेगा, प्यार जीतेगा, भाईचारा जीतेगा और विकास जीतेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बाहर से आ रहे हैं मेरे खिलाफ नफरत रख के, सब हारेंगे। जनता एक हिसाब भी रखती है। हम लोगों ने बात की कई लोगों से, किसी ने आपको 10 में से जो है ज़्यादा 12 नंबर दे दिए, किसी ने कहा हम 100 देंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम 2 ही नंबर दे पाएंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही तो लोकतंत्र है,
सबको सब पसंद आ जाए तो लोकतंत्र कैसा, भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, तो हम तो इंसान हैं। लोकतंत्र में सिर्फ 51% जिसके पास है वो विनर है और उसी को सेवा करनी होती है। एक सवाल, चूंकि आप मध्य प्रदेश के भी कांग्रेस के भी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और जो तमाम सर्वे थे जो शुरू में वो आपके फेवर में जा रहे थे, अब लेकिन जैसे धीरे धीरे माहौल बदल रहा है तो चर्चाएं हो रही है कि अब सर्वे भी बदल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, सर्वे कुछ नहीं बदल रहे, सर्वे बदल रहे हैं पर कांग्रेस की सीटें बढ़ रही है। कांग्रेस 155 सीट लाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जब आएगी तब बात करेंगे। जीतू पटवारी की क्या भूमिका होगी उस सरकार में? मेरी भूमिका एक अच्छे विधायक के साथ एक मुख्यमंत्री को बनवाना, ये रहेगी। मुख्यमंत्री को बनवाते से जैसे हमने क्षेत्र की जनता से बात की तो उन्होंने कहा इस बार गृह मंत्री बनने वाले हैं जीतू पटवारी। अब जनता की अपेक्षा तो होती है कि हमारा विधायक अच्छी जगह जाए, परिवार के लोग हैं, मैं तो जनता नहीं कहूँगा उनको, मेरे परिवार के लोग हैं, तो उनकी अपेक्षा इच्छा होती है, पर निर्णय तो जो मुख्यमंत्री बनेगा, लीडरशिप हमारी जो कांग्रेस पार्टी की है, अपने राहुल गांधी जी और खड़गे जी, उनको लेना है, हमें थोड़ी लेना है। हमने तो जीतना है और एक सरकार बनाने के लिए जनता के मत को लेके जाना है विधानसभा में और अपने विधायक दल का नेता चुनना है, फिर उसको निर्णय लेना है। मतलब ये मान लिया जाए कि जीतू पटवारी की जो बात है वो सही साबित होने वाली है 3 दिसंबर। 500%। किस तरह का दावा करना चाहिए? दावा में कुछ नहीं, 155 सीट आएगी। सारे सर्वे जो है आपका भी यही बोल रहा है सर? हमारे सारे सर्वे बताने 135 तक, हमारा सर्वे कहता है 155 तक। जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जेएस के कैंडिडेट खड़े हो गए, एमआईएमआई के कैंडिडेट खड़े हो गए, तो आपको नहीं लगता कि कुछ जो आपका जो क्षेत्र है निमाड़ खास का, जब वोट देती है ना तो सोचती है किसको दे रहा हूँ, अब ऐसे लोग बचे नहीं, बहुत जो लोग ऐसे न्यूसेंस करने के लिए लड़ेंगे, थोड़े थोड़े वोट पे रह जाएंगे, 100, 50, 60 ऐसे 500 ज़्यादा से ज़्यादा। ये थे हमारे साथ जीतू पटवारी जी, जो इस दौरान हम कहें कि जो सीधा संवाद अब करने के लिए अपनी विधानसभा के एक और स्थान पर पहुंच गए हैं और उन्होंने हमें बताया कि उनका दावा भी यही है कि लगभग 150 से 155 तक सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। मेरी विधानसभा मेरा परिवार का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने हमारे सामने क्लियर किया कि चाहे वो भाजपा का हो या कोई भी हो, जो मेरी विधानसभा का मतदाता है वो मेरा परिवार है। देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को उनकी बात कितनी सही साबित हो पाती है। एनडीटीवी इंडिया के लिए इंदौर से मैं समीर खान।